वैसे तो मैडम इतनी ज़्यादा समझदार हैं कि हर चीज़ की पहले से प्लानिंग करती हैं और एक्स्ट्रा करके दिखाती हैं, कम नहीं। ननद की शादी की थी तो हर समय एक रजिस्टर उनके साथ रहता था। एक-एक चीज़ की प्लानिंग, प्लानिंग और प्लानिंग। लेकिन वो बात दूसरी है कि उस प्लानिंग का नतीजा क्या निकला? हर जगह बदइंतज़ामी, दिखावा और फैमिली से लेकर बाहर के सभी लोगों की नाराज़गी। हम कोई फ्लैशबैक में नहीं ले जा रहे, हम बात कर रहे हैं कि मैडम के अभी कश्मीर व्लॉग की, जहाँ एक और इतने सारे इनके लगेजेस हैं। उन लगेजेस में क्या कपड़ों के अलावा कुछ और भर के ले गई हैं? पत्थर भर के ले गई हैं क्या? फिर इनके मेकअप का सामान, तरह-तरह के सैंडल, शूज़, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब भी बाहर जाते हैं, अब तो यही हो गया है। कहाँ तो मैडम इतनी प्लानिंग करती थी, सारे के सारे कपड़े वहीं जाकर लेते हैं। तो आप ही बताइए, जब आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या आप पूरी तरह से उसके कपड़े वगैरह सब कुछ लेके नहीं चलोगे? शिमला गई थी मैडम, वहाँ पर भी शिमला में जाते ही उन्हें कपड़े खरीदने पड़े बच्चों की, जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि शिमला का टेम्परेचर क्या होता है या फिर अब कश्मीर का टेम्परेचर क्या होगा। सबसे ज़्यादा हैरानी तो बच्चे के लिए ही है, क्योंकि मैडम जो है बहुत ज़्यादा ये शो करती हैं कि वो बच्चे की एक्स्ट्रा ही नहीं, कुछ ओवर एक्स्ट्रा कवर करती हैं। आप लोगों ने दुबई वाले व्लॉग देखे होंगे, मैडम प्रेशर कुकर तक लेकर गई थी। इवन देन उसके खाने के लिए भी पास्ता, सूजी या ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें मैडम अपने बैग में भर कर लेकर गई थी। यस, प्रेशर कुकर के साथ में भी। दोनों ही टूरिस्ट प्लेसों पे मैडम जो है, जो सो कॉल्ड केयरिंग मदर होती है ना, वो फेल हो गई। और दोनों ही जगह पर मैडम के अकॉर्डिंग उसकी तबीयत खराब है। ओ हो, यहाँ पर भी आके हमें तो नहीं दिखाई दे रही। आपको किसी को लगा हो कि बच्चे को जरा भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अभी तक के सभी व्लॉगों में खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, सोता हुआ दिखाई दे रहा है, खाते हुए दिखाई दे रहा है, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ना ही उसके नाक में कोई प्रॉब्लम हुई है कि वो उसको नाक को साफ कर रही है बार बार। लेकिन नहीं, यहाँ तो इस बार तो ड्रामा कर रही हैं उसकी तबीयत खराब होने का। और एक नहीं, दोनों ड्रामा कर रहे हैं, जनाब भी और मैडम भी। क्यों ड्रामा कर रहे हैं वो हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको। चलिए बड़ों के बारे में बात करते हैं। तो ना जनाब अपने कपड़े लेकर गए हैं, उन्होंने भी वहीं जाके खरीदे हैं, मैडम ने भी वहीं जाके खरीदे हैं। तो भाई इतने सारे बैगों में भरकर क्या लेकर गए हो, जिसके लिए पंकित को कहना पड़ा कि ये लगेज जो ओवरवेट हो रहा है, मे बी आपको जो है ये ले जाने ना दें और आपको पे करना पड़े इसका। एक और एग्जाम्पल देखिए भिखमंगे व्लॉगर्स का। ये लोग कहीं पर भी चले जाएंगे और पहले जाके वहाँ पे सेटिंग करेंगे कि हम ये व्लॉगर हैं, हम वो व्लॉगर हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हम एक्टर हैं, हम टीवी पे आते थे, हमको डिस्काउंटेड कितना दे सकते हो आप। हम अपने व्लॉग में आपको दिखाएंगे, आपके बारे में बताएंगे। नॉर्मली ये जो सेटिंग होती है ना, ये मैडम करती हैं, क्योंकि जनाब के बस की नहीं है। लेकिन इस बार जनाब गए हैं क्योंकि मैडम की हालत इस समय दूसरी है। सबूत चाहिए ना, चलिए सबूत देते हैं। देखिए मैडम जो है गाड़ी से उतर कर एक शॉप के ऊपर जा रही हैं और वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं दोनों खड़े हैं। एक के हाथ में बच्चे का साइज है, जो कि भी इनका बच्चा है, इनके बच्चे के साइज का कपड़ा है। और दूसरी तरफ जनाब ने एक नई जैकेट पहनी हुई है, जो उन्होंने अभी तक नहीं पहनी हुई थी, जो इसी शॉप से ली है। यानी कि जनाब मतलब कितनी देर पहले गए होंगे, आप सोच के देखिए। अगर गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर तो दूसरा है, जनाब तो पार्किंग नहीं करेंगे ना। जैसे गाड़ी रुकी होगी, जनाब उतरे होंगे और फिर उसके बाद में वहाँ पर पहुँचे होंगे, और मैडम दूसरी तरफ से उतरी होंगी, बच्चे को लेकर उतरी होंगी। दोनों के बीच का गैप देखिए। जनाब ने जाके वहाँ बात करी, यानी खिचड़ी पकाई। जब वो पक गई तो वहाँ पर जो पहले अपनी जैकेट देख ली, पहन कर देख लिया, उसके बाद में बच्चे का नाप बता दिया कि इस तरह से बच्चे का भी चाहिए, तो वो बच्चे का निकाल के बिल्कुल तैयार खड़े थे हाथ में लेके। और उस टाइम मैडम जो है एंटर होती हैं शॉप के अंदर। जनाब कह रहे हैं कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कश्मीर आऊँगा तो ऐसा यहाँ से लूँगा, और ले ही नहीं लिया, पहन कर देख लिया, साइज़ भी चेक कर लिया, सब कुछ उनको पसंद भी आ गया। अब जब सब कुछ मतलब सेट हो गया तो जनाब ने सीटी बजाई, आ जाओ। और मैडम वहाँ पर उतर कर बच्चे को लेकर पहुँच गई, और वहाँ पर जनाब ने ले लिया और नान को दिलवा दिया, और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें ली होंगी, बच्चे के लिए भी लिया होगा, मैडम के लिए भी लिया होगा। अब भाईजान आपने इतना सारा डिस्काउंट दे दिया तो आप अपना नाम भी बता दीजिए। दुकान का नाम तो हमने पहले ही दिखा दिया था, बोला भी है इन्होंने। चलिए भाई, हम घूमने तो निकल चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि बच्चे का खाने का होगा क्या। तो इसलिए अब बहुत मेहरबानी वाली बात है, जो शॉपकीपर भैया हैं उन्होंने जो है पास वाले होटल से बात करी, और वहाँ पे मैडम ने जाके बनाया है बच्चे के लिए हलवा। हाउ सो केयरिंग मदर।
देखो भी बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं भूली, अब वो हलवा बना के लाई हैं। ऐसी जगह जगह जाकर रिक्वेस्ट कर करके मैडम इसी तरह से खाना बनाएंगी कि बच्चे का। और ये भी कहते हैं कि बच्चा जो है बेबी फीडिंग पर है। मैडम की ड्रेसेस देख लीजिए, क्या ये आपको फीडिंग ड्रेस दिखाई देती हैं? खास तौर से ये बाहर निकले हैं, घूमने निकले हैं, वहाँ पर इन्हें कौन सा ऐसा स्टेशन मिलेगा, कौन सा ऐसा स्पॉट मिलेगा जहाँ मैडम प्रॉपर तरीके से ऐसे करा पाएंगे। ओके कोई बात नहीं, गाड़ी है इनके पास में, ड्राइवर भैया थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। डी दादा वगैरह की तो कोई बात नहीं, उनके सामने तो हम हर तरह की बातें कर लेते हैं, चाहे निप्पल की बात करनी हो चाहे किसी की बात करनी हो। चलिए अब जरा सेंस की बात करते हैं। बच्चा 2 साल का होने आया है, लेकिन अभी तक भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो अपना फूड होता है वो बच्चे को फीड करना शुरू नहीं किया। धीरे धीरे घरों में जो भी हम खाते पीते हैं, जब बच्चे के दांत भी निकल आते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा मैश करके ये सब चीज़ें देने से शुरू कर देते हैं। अरे अगर बाहर चले भी गए, कुछ ऐसा भी है तो हर जगह पर आपको केला मिल जाता है, उबला हुआ आलू मिल जाता है, मैश करके खिला सकते हैं बड़े आराम से। और मैडम तो कभी पपाया और ऐसी चीजें भी मैश करके खिला देती हैं। तो ये सब जो दिखा रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिंग करके दिखा रहे हैं, ओवर केयर करके दिखा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ दिखावा है ये? क्या आप अपने बच्चे के होते हैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं है? मतलब रियली 2 साल का होने जा रहा है, उसको अभी भी प्रॉपर तरीके से जो हम सब लोग खाते हैं वो सब खाना देना शुरू नहीं किया। और मैडम जिस होटल में ठहरी थी वहां से पास्ता वगैरह टिफिन में डाल के इस तरह लेके चलती हैं। ये तो कई बार जो है शॉप मॉल वगैरह में भी लेकर गई हैं। तो अब क्या हुआ इनकी केयरिंग का? या सिर्फ व्लॉग में दिखावा करना है कि हाउ केयरिंग शी इज? आप लोग ही बताइए, आप लोग एज ए मदर कैसे कैसे बच्चे के केयर के लिए इसी तरीके से करते हैं, या पहले से ही सब कुछ इंतजाम करके चलते हैं? खुद ही अपनी बातों की धज्जियां उड़वाते हैं। मैडम गई है कारपेट के एक शोरूम में और वहाँ पे उससे पहले बोला मेरे मन की मुराद, यानी कि ये उनका एक सपना है, उनकी इच्छा है कि कोई अच्छा सा कारपेट, वो भी कश्मीरी कारपेट बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे कारपेट बनते हैं जो हैंडमेड होते हैं, जो सारी दुनिया में मशहूर हैं और जाते हैं और बहुत बहुत महंगे जाते हैं। लेकिन मैडम जो कितने ठंडे तरीके से बोल रही थी कि मेरे मन की मुराद, उससे पता लग रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। चलिए बताएंगे इन सब चीजों का कारण भी। अब देखने वाली बात यह है, क्या ये कारपेट यहाँ पर लिया इन्होंने? कारपेट लेने गए थे ये? सचमुच कारपेट लाने वाले थे वहां से? नहीं, ये सिर्फ व्लॉग में कंटेंट के लिए गए थे वहां पे कि चलो कारपेट भी दिखा देते हैं। सच पूछो तो ना ये प्रॉपर तरीके से कश्मीर घुमा रहे हैं, ना ही वहाँ की जो स्पेशल चीजें हैं या स्पेशलिटी है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, होटल दिखा देते हैं। पूरे दिन का व्लॉग अगर होता है तो 2 साइड सीन के अलावा तीसरा साइड सीन नहीं दिखाई देगा। और उस पर भी मैडम कभी कार से उतर के उस स्पॉट तक नहीं जाती हैं। चलिए एक और चालाकी बताते हैं मैडम और जनाब की। जब ये लोग मुंबई से निकले थे तो ये फर्स्ट फ्लोर पे हैं और नीचे अम्मी रहती हैं, और जो ये डब्बा है, डब्बा 7th फ्लोर पे रहती है। जनाब और मैडम ने क्या दिखाते हैं कि आराम से अपने घर से निकलते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, क्लियर कट दिखाया, और सीढ़ियाँ उतरने के बाद में नीचे आते हैं और अपनी अम्मी का बेल दबाते हैं और उनसे मिलते हैं और वहीं से विदा लेते हैं। चलिए ठीक है हम जा रहे हैं। अब ऐसे में लोग तो कहेंगे ही कहेंगे कि डब्बा से क्यों नहीं मिलकर आए, भैया भाभी चले गए लेकिन डब्बा से नहीं मिले, फनी से नहीं मिले। अब देखिए सब व्लॉगर्स वगैरह ने, सब रिएक्शन चैनल वालों ने इसके ऊपर खूब चर्चा कर ली। अब उसके बाद में आता है मैडम का व्लॉग, और मैडम के व्लॉग में मैडम से ही पहले आता है डब्बा का व्लॉग। और डब्बा ये कहती है कि भाई भाभी जो है मिलने आए थे और मिलकर गए हैं। अगेन लोगों ने कहा ये झूठ बोल रही है, वो मिलकर नहीं गए, हमने देखा। अब इसके बाद में आता है मैडम का व्लॉग। अब मैडम के व्लॉग में बड़ा प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डब्बा से मिलने गए और डब्बा से मिलके विदा लेके तब कश्मीर के लिए निकले। फंसा दिया ना? ऐसे छोटे मोटे झूठ और छोटी मोटी चालाकियां तो ये करते रहते हैं। इन्हें पता है ये जानबूझ के कुछ चीजें करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है, जानबूझ के ये दिखाते हैं जिससे कि लोग पकड़ें, बात करें और एंगेजमेंट आए इनके व्लॉग्स के ऊपर, लोग वहां जाके कमेंट करें और ट्रेंडिंग में आए इनका व्लॉग। अभी हम बात कर रहे थे कि मैडम ने बच्चे की केयर के लिए कुछ भी बनाया नहीं, ये नहीं किया, लेकिन पिछले वाले व्लॉग में मुझे याद है एक आइस बॉक्स मैडम ने ले रखा है, अब वो पीछे वाली सीट पर रख रखा है। अब उसको खोल कर उसमें से निकाल रही हैं और वहीं से उन्होंने निकाली चम्मच, ये आ गई बेबी की चम्मच। अब देखने वाली बात ये है कि जब वहाँ ऑलरेडी इतना टेम्परेचर लो है उसके बाद में भी वह आइस बॉक्स कर क्या रहा है, ऐसा क्या क्या चीज़ें मैडम बनाया है या मैडम ऐसे ने
ने ऐसी क्या चीज ली है बच्चे की जो उस बॉक्स के अंदर रखकर चल रही हैं। ये वही मैडम है जो ये कह रही थी कि इन्होंने अपने दूध की आइसक्रीम जमा कर और उसको रख लिया और वो बच्चे को चूसने के लिए देती हैं। और जनाब को याद आ गई बर्फ की, बर्फ जो है कश्मीर में देखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना बढ़िया है। तभी अचानक ही जनाब के अंदर का शायर जाग गया, या ये कही कि जनाब के अंदर का बैठा हुआ चोर जाग गया और उन्होंने कहीं ना कहीं से 2-4 लाइनें चुराई और वो चिपका दी अपने व्लॉग के अंदर। ना 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 जनाब, ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगते, ये अच्छी बात नहीं है। और आप तो रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख लो अभी तक कम से कम इन लोगों के 4 व्लॉग आ चुके हैं, 2 मैडम के आ चुके हैं, लेकिन कहीं से भी दोनों के अंदर कोई रोमांस, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये गए थे पंकित और उसकी वाइफ, जो दोनों गए थे कश्मीर घूमने के लिए, उनके व्लॉग्स और ये सब देख के और उन्हीं की बातों के ऊपर सारा अरेंजमेंट किया गया। ये सारा अरेंजमेंट जो मैडम ने कहा ना कि इस बार जनाब ने किया है, तो जनाब और पंकित ने कराया है। जो जितने भी अरेंजमेंट हैं और जितने भी प्रमोशंस वगैरह हैं उसके लिए उन्होंने ही गाइड किया है। बट ना 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 ना, उनकी तरह का जो रोमांस और जो उन्होंने रील्स बनाई हैं वो सब ये क्रिएट नहीं कर सके। या ये कहिए कि दोनों ही आज की डेट में बीता हुआ जमाना हो गए हैं। जब 40-45 साल के जब आदमी हो जाता है तो यही ठंडापन दिखाई दे रहा है जो इनमें दिखाई दे रहा है। जनाब ने वॉइस ओवर किया है और वॉइस ओवर करके वाओ वाओ, आज में भी वो मजा नहीं आ रहा। कश्मीर जमी का वो टुकड़ा जो खुदा ने फुर्सत में गढ़ा होगा। पर जनाब मोहब्बत और इस सब के लिए आपके पास फुर्सत कहाँ से चुरा लिया ये सब। यहाँ की हर वादी में जन्नत का अक्स है, हर चीज में आसमां का अक्स है। हाँ जनाब ने इतनी रोमांटिक तरीके से शायरी पढ़ दी, लेकिन उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए दिखाते क्या हैं। अब मैडम की ख्वाहिश सुन लीजिए। यहाँ पे कश्मीर में 1-1.5 महीना निकाल कर आओ और बड़े आराम से यहाँ पर देखो वो झरना है, झरने के पास में वहाँ पे एक टपरी है, चाय की टपरी है, वहाँ बैठ के आराम से चाय पियो। तो मैडम जल्दी किस बात की है? बिल्कुल अच्छा निर्णय है आपका, बहुत ही अच्छा फैसला है। वहाँ पे भी कर क्या रहे हो? वहाँ पे भी खाली पड़े हो, यहाँ पे भी खाली पड़े हो, तो आराम से यहाँ पे बिताओ, 1-1.5 महीना बिताओ, यहाँ से व्लॉग बनाओ, जन्नत की खूबसूरती को सबको दिखाओ। क्या है, मैडम को तो बहुत जल्दी ऊब जाती है किसी भी चीज़ से, और बला 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 कितना सुंदर है। देखिए कश्मीर अगर इतना सुंदर है, इतना मन है कि 1 महीना यहाँ पर बिताओ, तो ये बताइए जब ये मैडम कह रही है ना, तो मैडम की शक्ल से लग रहा है कि वो अपनी आराम से नींद निकाल चुकी हैं। श्रीनगर से अगर सोनमर्ग जाओगे आपको तो 1.5-2 घंटे करीब लगते हैं, तो वो आराम से अपनी नींद निकाल चुकी हैं। उसके बाद में उठ के ये सब बातें कर रही हैं। मतलब उन्हें कश्मीर देखने से इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तुरंत ही जनाब जो है गाड़ी रुकवाते हैं एक जगह, कहते हैं कि भाई यहाँ एक खूबसूरत शॉट ले लें, यहाँ पर रोको, अडी पे तुम यहीं पर बैठना, तुम मत आना, बिल्कुल ना, तुम्हें बिल्कुल नीचे नहीं आना है। बात यह है कि मैडम बिल्कुल भी नीचे आने को तैयार नहीं है और जनाब भी ओवर प्रोटेक्टेड होकर ये कह रहे हैं कि ना तुम नीचे मत आना। क्यों नीचे नहीं आना आपको अभी पता चल जाएगा। अब जनाब जो नीचे उतर कर आते हैं, यानी पत्थर हैं और नदी में नीचे की तरफ जाते हैं और जहाँ नीचे पानी बह रहा है ना उसके पास तक जाके दिखाते हैं, ओ हो क्या जन्नत है, क्या नज़ारा है, क्या हवा रूह के अंदर तक उतर जाती है। ये सब नज़ारा मैडम देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि अभी अभी वो 1-1.5 महीना यहीं बिताने की बात कर रही थी। अगर बच्चा है और बच्चा सो रहा है तो वहाँ गाड़ी में और भी हैं, गाड़ी बड़ी है, बड़े आराम से आए थे। भाई हम तो नहीं रुकते। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कश्मीर को एक्सप्लोर करने गया हो और उसको वहाँ पे कोई अच्छा स्पॉट दिखाई दे जाए और वहाँ पे फैमिली के मेंबर बाकी उतर के जाए, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। हम मनाली गए थे, बुरी तरह थकने के बाद में भी कोई एक ऐसा स्पॉट दिखाई दे जाता था तो गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद में उतर जाते थे और कोई भी गाड़ी में बैठा नहीं रहता था। गाड़ी में बैठ के सब कहते थे थक गए यार, थक गए, लेकिन वहाँ पर उस चीज़ को देखने के लिए कि यहाँ और क्या नया है, क्या अच्छा है, क्या खूबसूरत है, कहीं ना कहीं वो पल को कहीं अपने में कैद कर लें, इसलिए वहाँ पे उतरने जाते थे। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कारण है जिसकी वजह से मैडम उतर कर नहीं आ रही हैं। चलिए अटल टनल जो क्रॉस कर लेते हैं वो 5.5 किलोमीटर की है। उसके बाद में आप नज़ारे देखिएगा सोनमर्ग के। जैसे टनल से बाहर आते हैं फिर जनाब के ऊपर शायरी का भूत चढ़ जाता है और वो वॉइस ओवर कर रहे हैं। ना 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 ना, वैसे कोई उनको देखकर वहाँ पे ये सब शायरी उन्हें याद नहीं आ रही है, ना ही मैडम के लिए उनके 2-4 शब्द निकल रहे हैं। ये तो आराम से व्लॉग जो वो बन गया है, उसके बाद में वॉइस ओवर किया गया है। होटल जाके तसल्ली से वहाँ पे 2-4 जो है चुपकाए गए हैं। वहाँ पर जनाब का बेटे के साथ में कितना अटैचमेंट है और कितना केयर करते हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। जब भी वो बेटे को लेके चलते हैं वो सिर्फ मम्मा 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 मम्मा, इसके अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। जनाब को तो बिल्कुल भाव नहीं देता है। अब जनाब ने एक रील बनाई है
जो बेसिकली नदी के पास बैठकर पत्थर के ऊपर बनाई है। व्लॉग में नहीं दिखाई है, लेकिन अपने इंस्टा अकाउंट पे अपलोड करी है। जनाब के लव्स कहीं और जा रहे हैं और लिप्स कहीं और जा रहे हैं। पता लग रहा है कि क्यों करके ये अच्छे स्टार नहीं बन पाए। और भाई 4 बज गए हैं, अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जैसे फनी कहता है ना, अब लग रही है मुझे भूख, अब मैं जा रहा हूँ होटल। अब मुझे लग रही है भूख, अब मैं जा रहा हूँ घर। ऐसी मैडम ने चिल्लाया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब जनाब ने वहाँ पत्थर इधर उधर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। जनाब ने कहा 10 मिनट में अभी होटल। अब नहीं, मैडम को तो चाहिए। नहीं 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 डीपी, तुम्हें होटल में जाके खिलाऊंगा, अपने हाथ से खिलाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से खिलाऊंगा, चम्मच से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से। कश्मीर जैसी जगह पर भी अगर रोमांस नहीं किया तो फिर क्या किया। पर लगता है वो भी इन दोनों के अब बस की नहीं रहा है। अब इन लोगों को जाना है ऊपर एक ग्लेशियर पर, और जहाँ जाने के लिए पोनी पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद में सो कॉल्ड ट्रैकिंग टाइप से करना पड़ेगा, तब जाके ये वहाँ पर पहुँचेंगे। अब ये सब मैडम ना 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 ना, मैडम से तो हो ही नहीं सकता ये सब करना। इसी वजह से मैडम ने और जनाब ने बच्चे की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया है कि उसको ठंड हो चुकी है, उसका फीवरिश हो रहा है, जबकि उसके बिहेवियर में कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। असल में क्या है, मैडम को नहीं जाना है। अब मैडम को क्यों नहीं जाना है, चलिए बता ही देते हैं कि मैडम क्यों करके वहाँ गाड़ी से नहीं उतर रही थी, और क्यों करके वो एन्जॉयमेंट सारा सारा बस गाड़ी में से ले रही हैं। अब हिल के वो उस पॉइंट पे भी नहीं जाना चाहती जहाँ की उन्हें सो कॉल्ड उनकी जो जन्नती बर्फ़ थी वो बर्फ़ देखने को मिले। सब इसीलिए है कि मैडम लगता है एक्सपेक्टेड हैं, और एक्सपेक्टेड होने की वजह से ही ना तो उनके चेहरे पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, हर समय सोया सोया सा चेहरा दिखाई दे रहा है, और साथ साथ वो ना ट्रैकिंग ट्रैकिंग क्या, बाहर उतर के उबड़ खाबड़ जगह पर जहाँ की जैसे पत्थर या ये कुछ है, नदी में उतरना था, ये सब करना था, तो मैडम ने करना नहीं था क्योंकि वो अनसेफ होता। सिमिलरली जनाब भी पूरी उस बात का ख्याल रखते हुए, प्रोटेक्शन रखते हुए इस बात को बच्चे के ऊपर ले जाके ख़त्म कर रहे हैं। जब गौहर की सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस की थी उसने, तभी से इस बात की चर्चा थी कि मैडम भी जो है इसी लाइन में है। अभी लगता है इनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, ये अभी भी किसी को बताएंगे नहीं। वैसे भी अगर इनको कुछ ऐसा करना है तो ये राइट टाइम है, अदरवाइज ये 45 के आसपास हो चुके हैं, उसके बाद में ये सब होना बहुत मुश्किल काम होता है। नाइट में भी यही सब हो रहा है कि देखते हैं कल हम पौनी राइड करेंगे या नहीं करेंगे। 1.5 घंटे का है वॉक, वहाँ पर वहाँ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। मैडम के चेहरे से साफ झलक रहा है कोई नयापन, कोई खुशी, कोई इस बात का ये है कि हम इतनी खूबसूरत जगह पर आए हैं, चेहरे से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैडम का चेहरा बता रहा है कि वो किस हालत में है। अब देखिए, आप नोट कीजिए, इतनी बार इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है इस बात की कि उसकी तबीयत खराब है और ख़राब में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये होटल के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, डिनर टाइम पर डिस्कशन कर रहे हैं, लॉट ऑफ डिस्कशन किए इन्होंने इसी बात को लेकर। अरे भाई, अगर वास्तव में उसकी तबीयत खराब है तो आपने एक बार कहा तो इतना इनफ नहीं है। पर क्या है, किसी झूठ को अगर छुपाना होता है तो आपको सच बोल बोल करके भी, हम सच बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कई बार बोलना पड़ता है। यहीं पे ही मैडम जो है एक मदर की तरह है, एक त्याग की मूर्ति की तरह आई सामने कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रह जाऊंगी और तुम लोग वहाँ पर चले जाइएगा। नान आया है यहाँ पर, और देखिए सब लोग जा सकते हैं वहाँ पर, मैं यहाँ पे बच्चे के साथ रह जाऊंगी। क्या लेकर आए हैं, कहवा लेकर आए हैं। अरे आपकी हाइट तो बहुत अच्छी है टिंगू मास्टर, तुम ही छोटे हो, ऊपर से बॉडी को इतना बल्की कर लिया है, टिंगू तो दिखाई दोगे ही ना। और भी हद है, जनाब की हरकत तो देख लो। वहाँ पे अमूल के जो मिल्क पाउडर का जो शैशे होता है ना, उसको खोलकर अपने मुंह में ऐसे डाल रहे हैं जैसे लेडीज जो होती है ना, वो बच्चे को जब दूध पिलाती हैं, आई मीन मिल्क पाउडर से जब मिल्क बनाती हैं तो एक चम्मच अपने मुंह में डाल लेती हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है। तो जनाब भी बिल्कुल आराम से ऐसे पाउच खोलकर उसके अपने मुंह में डाल रहे हैं। और देखो शर्म की तो बात, देखो डस्टबिन भी होगा वहाँ पर, लेकिन उससे उठाकर कहाँ रख दिया, टेबल पर रख दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे डिनर करने के लिए। पुलाव आने वाला है और नान के साथ खेलेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी और बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो वो थोड़ा क्रैंकी हो जाता है। कौन सा ऐसा बच्चा है जो फेवरिश हो और ये सब हो और थोड़ा बहुत परेशान ना करे। वो रोना शुरू करता है, बात बात पे वो अपने को इरिटेशन दिखाता है। जो बच्चे बोल नहीं पाते, माँ उनको कैसे समझ पाती है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, इन्हीं सब चीज सिम्टम्स की वजह से समझ पाती है। और भाई हद होगी, कश्मीर हो या कहीं पे भी हो, मैडम ने तो वही ड्रामा करके दिखाना है। ओ व्लॉग अपलोड हो गया, ये डिच्ची डिच्ची डिच्ची। मैडम अब तो कम से कम बड़ी हो जाओ, अब तो बच्चा हो गया तुम्हारे, और हो सकता है दूसरा भी आने वाला है।
कुछ तो शर्म करो, ये कूदना फांदना बंद करो ये सब ड्रामा। और अब हम निकल पड़े हैं यहाँ के ठंड देखने के लिए। अब 2 डिग्री हो गया टेम्परेचर, बहुत ठंडा है यहाँ पर। जैकेट वैकेट सब पहन ली है और अब तो 1 डिग्री भी हो गया है। और रात के 2-3 बजे तो ये माइनस में चला जाता है। जितना ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं जनाब, वो बात पकड़ आके डी दादा को बोलना ही पड़ा कि आप इतना ज्यादा ठंड ठंड जो कर रहे हैं इतना ज्यादा है नहीं। अब आखिरकार जो जनाब को ना एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, नहीं नहीं नहीं, हम तो मुंबई वाले हैं, मुंबई वाले हैं तो उनको यहाँ ठंड ज़्यादा लगेगी। और फिर उसके बाद में डीपी है और बच्चा है। बच्चा बच्चा तो समझ में आता है कि उसको ठंड लगेगी और बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो दिक्कत होगी, लेकिन भैया डीपी, अरे वो भी तो तुम्हारी जैसी है भाई। और ये तो वो है जो कि केबिन क्रू थी, जिसको फ्लाइट लेके कहाँ कहाँ जाना पड़ता था और किस किस मौसम में जाना पड़ता था, और ये सब वेदर उसने ये सब देखे होंगे। पर नहीं, एक झूठ को सच बोलने के लिए इनको कितनी बार ये सब झूठ बोलना पड़ेगा। और हाल ये है कि बुफे में आए हैं, बुफे में भी मैडम जो है वहां तक चल के नहीं आ सकी, उनके लिए खाना यहीं से जाएगा। ये कश्मीर एंजॉय करने आए हैं होटल, या फिर जो है ट्रैवलिंग करने आए हैं खाली? ऐसे तो इन्होंने आपको कश्मीर दिखा लिया, ना ये स्पॉट दिखा पाएंगे, ना नॉलेज दे पाएंगे, ना ही तरीका बता पाएंगे, ना ही इनके उसमें एन्जॉयमेंट और वो जोश वो सब दिखाई देगा जिससे कि आप भी सोचें अरे भी मेरे को भी ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पर। चलिए देखते हैं सोनमर्ग जाके ये क्या पत्थर तोड़ते हैं जो राइड पे जाने वाले हैं, पोनी वाली राइड पर। वो बताएंगे आपको अगले व्लॉग में, और उसमें कितना ड्रामा किया इन्होंने वो भी आपके सामने रखेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।